नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। किसी देश से अगर चीन सबसे ज्यादा चिढ़ता है तो वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को लताड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब लद्दाख सीमा पर चीन भारत को आंखें दिखा रहा था तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप चीन पर आंखें तरेर रहे थे। तो वहीं जब हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त भी ट्रंप लोकतंत्र समर्थकों के साथ खड़े नजर आए, जिससे चीन बुरी तरह से चिढ़ गया था। यही वजह है कि अब जब अमेरिका में खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया गया, तो चीन भला डोनाल्ड ट्रंप पर जोरदार हमला बोलने का मौका कैसे छोड़ सकता था। लिहाजा बाकी देशों की तरह उसने भी यूएस कैपिटल हिल्स पर हुए हमले की निंदा तो की ही, लेकिन साथ ही साथ हांगकांग प्रदर्शन के दौरान अमेरिका की ओर से जिस तरह के बयान आए थे उसकी भी याद दिला दी। चीन ने अमेरिका में हुई हिंसा की तुलना साल 2019 में हांगकांग में हुए विरोध प्रदर्शन से की है, जब लोकतंत्र समर्थक सुरक्षा बलों के घेरे को तोड़ते हुए संसद की इमारत में घुस गए थे। अमेरिका ने उस वक्त प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। यही बात याद दिलाते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयुंग ने कहा, जब साल 2019 में हांगकांग में प्रदर्शनकारियों की वजह से अव्यवस्था फैली थी तो अमेरिका के लोगों और मीडिया का रुख अलग क्यों था? उस वक्त उन्होंने हांगकांग को लेकर किन शब्दों का इस्तेमाल किया था और अब वो क्या कर रहे हैं? अमेरिकी मीडिया अब ट्रंप के समर्थकों के प्रदर्शन को हिंसा, ठगी, अतिवाद और न जाने क्या क्या कह रही है, लेकिन हांगकांग के दंगों के लिए उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? खूबसूरत नजारा, लोकतंत्र की लड़ाई। चीनी मीडिया में भी ट्रंप के समर्थकों के उत्पात को लेकर तीखी टिप्पणी की जा रही है। नैन्सी के दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हुए ट्रंप के एक समर्थक की तस्वीर भी चीनी सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो गई है, जिसे शेयर करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर निशाना साधा है और लिखा है, जब हांगकांग में प्रदर्शन हुए थे तो नैन्सी ने इसे खूबसूरत दृश्य बताया था। अब देखना होगा कि क्या वो कैपिटल हिल्स में हुए घटनाक्रम को लेकर भी ऐसा ही बोलती हैं। जिनपिंग की भाषा बोलने वाले सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने हांगकांग प्रोटेस्ट पर अमेरिका के नेताओं के बयान की भी याद दिलाने के साथ साथ ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों को फ्रीडम फाइटर्स कहा था। ग्लोबल टाइम्स ने पूछा, बोरिस जॉनसन अमेरिकी फ्रीडम फाइटर्स का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से वो हांगकांग के प्रदर्शनकारियों का करते रहे हैं। बता दें, चीन को अमेरिका पर हमला बोलने का ये मौका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की वजह से ही मिला, जिन्होंने यूएस कैपिटल पर जमकर हिंसा और उपद्रव किया। हालांकि इतने बवाल के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार कबूल कर ही ली है और कहा है कि 20 जनवरी को वो स्वेच्छा से अपना पद छोड़ देंगे। इससे पहले यूएस पार्लियामेंट ने गुरुवार को संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से 3 नवंबर को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद पर कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी है।